हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए सेट्स का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज के स्टार्ट। बट उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानना है। तो कुछ टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, काफी तरीके के होते हैं, बट वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इधर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो काफी तरीके के होते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स के थ्रू हम करते हैं। तो पहला जो सेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, नल सेट, आपका सिंगलेटन सेट, फाइनाइट, इनफिनाइट हो गया, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और इक्विवेलेंट सेट के साथ यूनिवर्सल सेट भी है, और इक्वल एंड सुपर। बट जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो कुछ सेट से ही टॉपिक रिलेट करती है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नल सेट के बारे में। नल और एम्प्टी सेट दोनों एक ही सेट होते हैं। सिंगलेटन सेट के बारे में हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फाइनाइट फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट हो गया, और इसके साथ हम इक्वल सेट के बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कौन कौन से सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके कितने टॉपिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। क्या होता है ये सेट? ये वो सेट होता है जो बिल्कुल ही खाली होता है। बिल्कुल ही खाली मतलब कि इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, आपका कोई एलिमेंट नहीं आता है। वो सेट नल सेट कहलाता है। इसको एक और नाम से अगर हम बोलें तो इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। क्या? वॉइड सेट, जो बिल्कुल ही खाली होता है उसको बोलते हैं वॉइड सेट, राइट। तो आगे देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले नल सेट एम्प्टी सेट होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या होता है, खाली होता है बिल्कुल ही। तो नल सेट इज सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, जिसका एलिमेंट, जिसको साइन बोलते हैं ये नल। ये होता है आपका नल का साइन, नल सेट का साइन क्या होता है, NULL। नल सेट का जो साइन है वो आपका सर्कल, और उस पे एक डंडा जो स्लैश बन गया, इसका मतलब हो गया कि आपके ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी, इस सेट के अंदर कोई भी मेंबर या एलिमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये नल है। तो देखो फिर अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नल सेट या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसे हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल, कौन से सिंबल से? इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इसको पाई के नाम से हम रीड कर सकते हैं। ये सिंबल जो दिख रहा है ना आपको, इस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बोल के? हम इसे फाई बोल सकते हैं, PHI वाला फाई। ठीक है, बोलने के लिए, रीडिंग के लिए, रोस्टर फॉर्म में इंडिकेटेड बाय दिस। अगर मैं ये नॉर्मल था सिंबल के थ्रू, अगर मैं रोस्टेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस सेट को मैं रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? आपका रोस्टेड फॉर्म में सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट होगा, और इसके अंदर कोई भी नंबर, एक कोई भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, ये खाली होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वॉइड सेट है। इसके साथ साथ कोई भी एम्प्टी सेट जो हमेशा हमारा फाइनाइट होता है, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट सिंबल इन द एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, जीरो। तो वो जीरो तो काउंट हो सकता है ना, कि वो जीरो वाली वैल्यू एक ही वैल्यू है जो जीरो है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये गिने चुने ही है, तो गिना चुना सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये फाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए हमने एक सेट लिया है जिसमें y सच दैट y इज अ लीप ईयर बिटवीन 2004 एंड 2008। अब हमें ये बताना है, एक एग्जांपल लिया है कि 2004 और 2008 के बीच में जो लीप ईयर है, कितने लीप ईयर आ रहे हैं? कोई भी लीप ईयर नहीं आ रहा है 2004 और 2008 के बीच में। तो यहाँ पर कोई भी लीप ईयर नहीं आया, इसका मतलब जीरो हो गया। तो यहाँ पे सेट क्या हो गया? नल हो गया। तो नल सेट क्या होता है आपका? खाली। इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा चीज क्लियर होगी। आगे देखो, सेकेंड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वो वैल्यूज जो वैल्यूएबल होती हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है, फिक्स्ड होती हैं जो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक सेट बनाया है, इस सेट के अंदर मैंने 1 2 3 4 एंड 5 5 नंबर्स लिख दिए, तो ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि मैं इन्हें काउंट कर सकती हूँ ना। क्या कर सकती हूँ दोस्तों इसे मैं?
काउंट कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही है और मैं इन्हें काउंट कर सकती हूँ। तो ये मेरा फाइनाइट है कि इतना ही फिक्स्ड है, इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नेम्ड एज फाइनाइट सेट। अदर वर्ड्स में वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में से, हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है ना उसको भी फाइनाइट सेट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ये ट्रू फॉल्स में आ गया, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं या नहीं, अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, रीजन पूछ ले। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम फाइनाइट एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूं, कोई एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे भी दे रखा है 4 5 6 7 8 9 10, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें फाइनाइट गिनती के ही कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं द सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन रेनबो। रेनबो देखा है आप सबने, तो रेनबो में कितने कलर्स आते हैं, 7 कलर्स आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लॉट्स ऑफ कलर आए, नहीं, गिने चुने जो है 7 कलर्स। तो उन कलर्स को जो हमें विजिबल हो रहे हैं वो हम क्या है, 7 कलर्स जो आ रहे हैं वो विजिबल हो रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये रेनबो के कलर्स आपके फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सिमिलरली वहीं पे, ये तो नॉर्मल था हमारा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शंस में। अब अगर मैं x एज दैट x बिलोंग्स कर रहा है m से, तो x की जो वैल्यू है वो 8 से लेस देन है, मतलब कि जितने भी x के नंबर्स हैं वो 8 से छोटे हैं, तो हम गिन सकते हैं ना 8 से अगर छोटे हैं। दूसरी बात कि दूसरा जो सेट दे रखा है वो 3 5 7 11 13 17 19 और ये 1 1 13 तक दे रखा है। अगर यहाँ पे 113 वैल्यू नहीं दे रखी होती, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू अगर यहाँ पे नहीं दे रखी होती, तब हम इसे फाइनाइट कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो डॉट 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 आगे स्लैश हो गई हैं एंड सो ऑन। अब नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट्स नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एंड वाली जो वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग हुई है 3 से और इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहे हैं, 113 तक। तो यहाँ पे आपके हो गए ये क्या नंबर्स थे, आपके और नंबर्स थे, तो ये भी फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनफिनिट सेट, तो इनफिनिट सेट कौन से होते हैं, इनफिनिट सेट किसे बोलते हैं हम, फाइनाइट का बिल्कुल अपोजिट, फाइनाइट का बिल्कुल अपोजिट हमारा इनफिनिट सेट कहलाता है। तो इनफिनिट सेट जैसे स्टार्स का एग्जांपल, स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो स्टार्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे इनफिनिट का एग्जांपल हो गया आपका नॉर्मल। अगर मैं इसी का फाइनाइट का लूं, बट प्लैनेट्स है तो प्लैनेट्स हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होगा, वो फाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। जो चीजें काउंट नहीं कर सकते, जो अनगिनत होती हैं, जो बहुत सारी होती हैं, तो वो इनफाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली अगर अपोजिट, वही मैंने चीज आपको बताई कि एग्जैक्टली फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट कहलाता है, और इनफाइनाइट सेट जो हमारा होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इफ अ प्रेजेंटेड सेट, मान लीजिए कि अगर हम कोई सेट प्रेजेंट कर रहे हैं और वो नॉट फाइनाइट, मतलब नॉट फाइनाइट का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, देन इट इज विल बी इनफाइनाइट सेट कहलाता है, देन इट विल बी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जो फाइनाइट नहीं है चीजें वो इनफाइनाइट कहलाएंगी। दूसरी बात, दूसरे वे में अगर मैं कहूँ एक ऐसा सेट जो इनफिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आते हैं उसको जो नाम दिया गया है वो इनफिनिट सेट नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल कि p सच दैट p इज अ होल नंबर। अब होल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ गए और ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइट होल नंबर्स, काफी सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात आ रही है इक्वल सेट, तो इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जो बराबर, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल सेट्स कौन से हो गए, जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मान लीजिए इसमें हम ना इक्वल सेट्स में क्या करते हैं, हम दो सेट्स को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा हम जब भी इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो ऑलवेज हम टू सेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स
कि जो मेरे पास एक हाथ में मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी 5 है, बट वो 5 तो इक्वल है, बट दोनों के जो मेंबर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तब भी वो इक्वल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास 5 एप्पल्स है और इसके अंदर मेरे पास 5 ही एप्पल्स है, तो दोनों के अंदर मेरे पास 5 एप्पल्स हुए, तो ये क्या हो गया, आपका इक्वल सेट हो गया, क्योंकि दोनों में एप्पल तो सेम है, पर 5 ही इसमें होने चाहिए और 5 ही उसमें होने चाहिए, एक आधा ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये बोथ आर सेम तब होंगे जब दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो इक्वल सेट तभी कहलाएगा। एनी टू सेट्स आर डिक्लेयर टू बी इक्वल सेट, कोई भी दो सेट हम उन्हें इक्वल सेट कब बोल सकते हैं, कब डिक्लेयर कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट एज वेल एज दे आर एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। वही चीज मैंने बताई अभी आपको एग्जाम्पल, और वही चीज लिखी है स्टेटमेंट में। सिंपल सी बात है कि जब दो सेट्स हम आपस में एक सेट इक्वल सेट कब मानेंगे, जब दोनों की वैल्यू सेम हो और इक्विवेलेंट भी हो, कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और जो मेंबर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। मेंबर्स एलिमेंट भी सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, मतलब काउंट करने में भी उतना ही हो और हो भी वही दोनों के अंदर। अगर एक में 5 है तो दूसरे में भी 5 है, अगर इसमें एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो दूसरे में भी फ्रूट्स हो, आइदर चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई या अल्फाबेट्स में हो, बट सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। क्या? तभी वो इक्वल सेट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे P हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, दूसरा सेट लिया Q y इज y सच दैट 4। यहाँ पे जो y की वैल्यू दी है वो दी है आपको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दी है। तो ये जो सेट बिल्डर में बोला है कि y जो है 6 से छोटा है पर 0 से बड़ा है, तो मतलब 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर्स आपके पास आ गए, राइट। अब जो ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, तो यहीं पे ये नंबर लिखे और वहीं पे वो नंबर, तो दोनों क्या हो गए, सेम। तो हम इनको क्या कंसिडर कर सकते हैं, इक्वल सेट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल क्या है, सेम है, तो ये आपका इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, बाकी सारे अन एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू इज एन एलिमेंट ऑफ पी। हम वही बात है कि अगर एक, मान लो दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो सेट हैं, तो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स है वो दूसरे वाले सेट में होने चाहिए और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स पहले वाले में होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट है। अब इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या, हम यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं। काउंटिंग मीन्स यहाँ क्वांटिटी चेक करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी, कि अगर एक एलिमेंट्स में 5 है तो दूसरे में भी 5 ही होने चाहिए, एक में 10 है तो दूसरे में भी 10 ही होने चाहिए, चाहे आइदर वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बोथ आर सेम होने चाहिए इन बोथ सेट, ए में भी और बी में भी। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लो डिफरेंट एलिमेंट्स दे गए हैं सेट ए में, इज टर्म्ड एज कार्डिनल नंबर्स, उसको हम कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं ए में, एंड डिनोटेड बाय एन ए। तो कार्डिनल नंबर किससे डिनोट होगा आपका, एन ए से। अगर सेट डिफरेंट है, सेट्स में एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो उन्हें हम कार्डिनल नंबर कंसीडर करेंगे और उसको डिनोट किया जाता है एन ब्रैकेट में कैपिटल ए, जो सेट का नोटेशन है। P is equal to set of letter in the word टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, क्या, टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सेट के अंदर। तो जो नंबर ऑफ P मीन्स कि कितने आपके पास कार्डिनल नंबर्स हैं, टोटल 8 हुए, क्योंकि यहाँ पे चेक करो, काउंट करो, आपके पास 4 और 4 8 वर्ड आ रहे हैं किसमें, टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो आपके ये हो गए। अब बात करते हैं, अगर कोई भी दो सेट जो स्टेटेड टू बी इक्विवेलेंट सेट, कोई भी दो सेट जिन्हें हम इक्विवेलेंट सेट क्या कह सकते हैं, स्टेटेड कर सकते हैं सेट, इफ देयर कार्डिनलिटी इज द सेम। कब कह सकते हैं, जब उनकी नंबरिंग वैल्यू, क्वांटिटी दोनों में क्या होगी, सेम, तब ये कह सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स एग्जांपल, अगर मैं इक्विवेलेंट सेट्स के एग्जांपल की बात करूं, क्या करूं, बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू 3 2 5 एन ए क्या हो गया आपका 3 हो गया। दूसरी बात कि अगर आर एस टी है, मतलब यहाँ पे भी b जो है वो 3 ही है, 1 2 3 चेक करते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के साइन ऐसे बना देते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है।
इसमें भी 3 मेंबर है, इसमें भी 3 हो, आइदर दोनों एक दूसरे से अलग हो, इसमें नंबर हो उसमें अल्फाबेट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट मेन क्या है कि दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यूज होगी उसकी क्वांटिटी जिसे काउंट करके एलिमेंट सेम हो, वो आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसी टॉपिक से इन 4-5 सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके सेकंड एक्सरसाइज में है उस पे फोकस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। क्या क्या बोला है? एग्जांपल्स बताना है नल सेट के, कि इसमें से चेक करो कि कौन सा आपका नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे आपका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कोई ऑड नेचुरल नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा तो वो नल सेट है या नहीं। पहले तो ओड, कोई भी ओड नेचुरल नंबर ले लो, तो नेचुरल की बात हो रही है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड डॉट। इनको मैं 2 से डिवाइड करने लगूंगी तो 2 से डिवाइड करने पर कुछ तो आएगा ही ना, ऐसा तो है नहीं कि 5 नहीं आएगा। नल सेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट है या नहीं है? नहीं है। दूसरा, ये वाला आपका नहीं हुआ। अब सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का अगर मैं सेट बात करूं, पहली बात तो ये डिवाइड ही नहीं होंगे, ठीक है। अगर सेट प्राइम नंबर्स तो होते हैं बट इवन प्राइम नंबर्स में क्या होगा, एक इवन प्राइम नंबर आता है जो आपका 2 है, तो ये नल हुआ? नहीं हुआ, तो ये भी आपका नल नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है 2। दूसरी बात, x इज सच दैट x एक नेचुरल नंबर है जिसमें x बोला गया है कि वो 5 से तो छोटा है बट x 7 से बड़ा है। क्या हुआ, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई पॉसिबल है? नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा और 0 हमारा हमेशा नल सेट होता है। फाइनाइट भी होगा एम्प्टी सेट, बट इसके साथ साथ ये 0 है तो 0 मतलब नल सेट, थर्ड वाला आपका नल सेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं y सच दैट y। अब y जो है सच दैट y एक पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। आपको बताना है कि दो पैरेलल लाइंस में, ये दो लाइंस है पैरेलल एक दूसरे के, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? ये पॉइंट इस पे बनेगा। ये पहली बात तो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से टच होती नहीं है, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती है ना। तो यहाँ पे जो लाइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल साथ साथ चल रही है बट एक दूसरे के इंटरेक्ट नहीं हो रही है, तो वहां पे कॉमन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, आपका नल सेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब यहाँ पे बताना है फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, साल में जितने भी महीने होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो गया। जब जो चीज हम काउंट कर सकते हैं तो वो आपकी फाइनाइट है। दूसरी बात, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब नंबर्स तो बहुत सारे हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, सिंपल आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब क्लियर और करते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे 99 100 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल है आपका, यहाँ पे कितने हैं, मतलब 1 से स्टार्ट है और 100 तक नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 100 तक तो गिनती के जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। तो जो चीजें काउंट हो जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी फाइनाइट हो गई, ठीक है। तो जो चीजें काउंट हो गई हैं वो आपकी फाइनाइट है और जो चीजें काउंट नहीं हुई है वो इनफाइनाइट हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मुझे चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो 100 से बड़े हों, जो 100 से बड़े हों। तो सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 100 से बड़े हैं, अब तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे 100 से कम होते तो मैं मानती कि 1 और 100 के बीच में कुछ गिने चुने नंबर्स आएंगे जो आपके काउंट हो सकते हैं। बट इन केस 100 से बड़े चाहिए ना हमें, ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से कम जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो उनका सेट अगर हम बनाते हैं तो ये बताना है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। 99 से कम की बात हुई है, तो 99 से कम मतलब कुछ गिने चुने जो नंबर्स आएंगे, काउंटेबल नंबर्स जो आएंगे वो आपके फाइनाइट होंगे। तो ये क्या हो गया आपका
फाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस पता चल गया कि फाइनाइट जो चीजें काउंट हो जाती है और इनफाइनाइट जो काउंट नहीं होती है, जो इनफाइनाइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड आपका जो है वो कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम वही, यहाँ पे भी वही चीज बतानी है, वही चीज करनी है कि यहाँ पे क्या बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी फाइनाइट है और कौन सी स्टेटमेंट इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहली बात तो एक्स एक्सिस लाइन होती कौन सी है, आपकी ये ग्राफ होता है, ग्राफ में दिस लाइन योर एक्स एक्सिस होती है जो लेफ्ट टू राइट होती है, ये वाली। अब इसमें बताना क्या है, बोला है कि विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के हमें पैरेलल लाइंस बनानी है, तो एक्स एक्सिस इसके पैरेलल बनाएंगे लाइनें, ये ग्राफ में ये ऊपर भी बन गई, तो बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी ना। तो ये जो बहुत सारी लाइनें बन रही है तो ये फाइनाइट हुई कि इनफाइनाइट हुई, ऑब्वियसली इनफाइनाइट हुई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या, इंग्लिश के गिने चुने ही अल्फाबेट में 26 है, तो वो भी तो काउंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया। सिंपल सा फंडा है, जो चीजें गिन सकते हैं जितनी है उतनी गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट है, और जो नहीं गिनी जाएंगी मतलब बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ काउंटिंग से भी ज्यादा है, अबव है, तो वो हमारी इनफाइनाइट है। तो थर्ड पार्ट देखो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब हम मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल्स 5 के कितने होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। ये तो बोला नहीं गया कि सिर्फ 100 तक चेक करना है या हमें 200 तक चेक करना है, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि मल्टीपल्स देखने हैं 5 के। तो ये इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब जो एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट का पार्ट हो गया ये भी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, ओरिजिन से हम कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने सर्कल पास हो सकते हैं। ये हम एक सर्कल लिया जिसका ओरिजिन था, अब इस ओरिजिन से मेरे को और सर्कल बनाने हैं, मैंने ये बना दिया, मैंने अगेन बना दिया, मैंने और बना दिया, लो और बना दिए, और बहुत सारे सर्कल्स जो है हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन से। एक सर्कल के पॉइंट से जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उससे हम लॉट्स ऑफ सर्कल बना सकते हैं जो पास हो सकते हैं। तो यह क्या किस कैटेगरी का हो गया आपका, इनफाइनाइट कैटेगरी का हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी हो गई है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नोट। अब ये बताना है कि ये जो दे रखी है आपको इसमें ए बी के इक्वल है या नहीं, तो चेक करते हैं। देखो ए के मेंबर्स ए बी सी डी, तो यहाँ पर बी में क्या दे रखे हैं, वहां पे भी ए बी सी डी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे भी 4 8 12 16, यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 12 है, तो इक्वल हुए, नहीं हुए इक्वल, तो नॉट इक्वल आ गया। अब ऐसे ही सेम 2 4 6 8 10 है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स चेक करना है, बट वो 10 के बराबर भी हो सकता है और 10 से कम भी। तो यहाँ पे देखो कितने आ जाएंगे, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और वो 10 के इक्वल भी और उसके बराबर भी है। तो यहाँ पे भी वही नंबर्स हैं, ए वाले सेट में भी और बी वाले में, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में मल्टीपल बोले 10 के, इसके मल्टीपल्स बोले 10 के, तो यहाँ पे 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा एंड सो ऑन। और दूसरी साइड चेक करें तो दूसरा सेट में क्या दे रखा है, 10 15 आ गया, 15 10 का मल्टीपल्स नहीं है, तो यहीं पे आपका सेट इक्वल होता ही नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन यही हो गया, ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी सेम वही चीज पेयर ऑफ सेट्स बताने हैं और रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो देखो यहाँ पे बोला है, पहला जो दे रखा है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू आपका 0 है। तो यहाँ पे इसके निकालते हैं वैल्यूज,
इसकी वैल्यू निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो चेक करना है कि ए वाले सेट से मैच कर रही है या नहीं। फैक्टराइज करते हैं, 6 का एलसीएम लूंगी, मेरे पास दो फैक्टर निकलेंगे, फर्स्ट इज योर 2 एंड सेकंड इज 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और मेरे को सेंटर में क्या लेकर आना है दोस्तों, यहाँ पे 5 लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारा जो काम है यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 2x है, तो मैं x को क्या करती हूँ, यहाँ कॉमन लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, x कॉमन लिया मैंने, ये एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया, अंदर बच गया x प्लस 2। दूसरी साइड क्या कॉमन ले लूंगी यहाँ से, यहाँ पे 6 था तो यहाँ से कॉमन ले लिया 3, अंदर बच गया x प्लस 2। दो फैक्टर बन गए, एक बन गया x प्लस 2, दूसरा बन गया x प्लस 3। x प्लस 2 दूसरा है x प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव्स आ रही है, दोनों ही 2 और 3 तो आ रही है बट 2 भी नेगेटिव है और 3 भी नेगेटिव है, तो x इक्वल्स टू -2 और -3 आ रहा है, राइट। और यहाँ पे 2 और 3 पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव है, तो दोनों सिमिलर हुए, नहीं हुए, दोनों इक्वल हुए, नहीं हुए, तो यहाँ पे पेयर ऑफ सेट बन रहा है, नहीं बन रहा, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ए दे रखा है, इज द लेटर ऑफ इन द वर्ड फॉलो, एक लेटर दे रखा है, दूसरे में भी बोला है वॉल्फ की, दोनों सिमिलर है, तो फॉलो जो दे रखा है हमें, इसमें ये सेट बनाओ पहले तो। जब भी मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया मैंने, ये कि अगर एक सेट में मेंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो आपके नंबर्स रिपीट हो चाहे वो लेटर्स रिपीट हो, तो उनको सिंगल कंसीडर करेंगे। तो इधर एफ हमारा सिंगल है, ओ हमारे पास दो है तो एक लिख लेंगे, एल भी हम एक लिख लेंगे और डब्ल्यू, एक सेट बन गया ये जो आपका ए है। बी सेट क्या दे रखा है, वॉल्फ दे रखा है, तो ये कितना हो गया, WOLF, राइट। चार चार ये हो गए, बट दोनों सिमिलर भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू बी, सेकेंड वाले पार्ट में दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन 6 है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। आपको काफी सारे सेट्स दे रखे हैं, बट इन सेट्स में से आपको क्या करना है, आपको इनमें से इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं। कौन से सेट्स फाइंड करने हैं, इक्वल सेट्स की, कौन कौन से सेट्स आपके इक्वल सेट है। तो ए सेट देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 कोई और सेट में नंबर्स आपको विजिबल है, नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो ये नहीं होगा। दूसरा बी के साथ चेक करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 ये रहा, कौन सा सेट है, ये डी वाला सेट, मतलब बी सेट जो है वो डी वाले सेट के इक्वल है, क्योंकि इसके मेंबर्स जो 1 2 3 4 हैं वो इक्वल है डी वाले के इक्वल, 3 1 आपका 4 और 2 के, तो ये क्या हो गए, आपस में सिमिलर है, तो ये बन गया आपका इक्वल सेट का पेयर, पहला। सेकेंड बात, अब देखो सी के साथ 4 8 12 14, यहाँ पे और कुछ दिखाई दे रहा है, 4 8 12 14 नहीं, ए भी 2 है वहाँ 14 है, ये भी नहीं है पॉसिबल, 4 8 12 और भी कहीं नहीं दिख रहा, और कहीं देखो अगर 3 1 4 2 हो चुका है, -1 और 1, यहाँ पे भी -1 और 1 है, तो जी और एफ, जी और ई सॉरी, तो सेकंड आपका बन रहा है ई इक्वल्स टू जी के, क्योंकि जी ई के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, -1 और दूसरा 1। दूसरी बात, जी के जो मेंबर्स हैं वो कितने हो गए आपके, 1 और -1, राइट, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर। और कोई भी मेंबर्स मुझे यहाँ दिख नहीं रहे जो इक्वल सेट्स बना रहे हैं, तो ये दो पेयर्स आपके इक्वल सेट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इक्वल सेट्स, फाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, और आपके कौन से सेट्स पढ़े थे हमने, फाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट हो गए, इक्वल हो गए और इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये जितने भी सेट्स की पढ़े हैं ना, उनको आपको रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, और जिन्होंने इससे पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखो, तभी आपको सेट्स और फाइंड इन सेट्स के टाइप्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम और जो बाकी हमारे सेट्स बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।